मैं भारत देश में रहता हूँ। यह देश ऋषि महर्षियों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस देश में ज्ञान की गंगा बहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी देश में कुछ देवताओं की पूजा लात जूता से होता है। कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें जब पूरी होती है तो उनकी पूजा लात जूतों से करते हैं। ऐसा कहाँ होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। बिहार के मुंगेर जिले के असरजगंज के लगमा गांव की यह परंपरा है। जूते और चप्पल से पीटने की कुछ षड्यंत्रकारी तत्वों ने बना डाली परंपरा। बौद्ध धर्म के बिहार को नष्ट करने के दौरान जानबूझकर रची गई थी साजिश। अंधविश्वास की बलवेदी पर अनमोल विरासत। 300 साल से हो रही इस विधि विधान से पूजा अर्चना। भगवान बुद्ध की मूर्ति को मुड़कटवा बाबा मानकर उन्हें चढ़ाया जाता है शराब। मुंगेर के असरजगंज के लगमा गांव में ख्याति प्राप्त है इस स्थल की। 5वीं और 6वीं सदी ईसा पूर्व की है दोनों प्रतिमा। अब धूल फांक रही है अनमोल विरासत। स्थल के नीचे प्राचीन सभ्यता में छिपे रहने की संभावना राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कोई खबर नहीं है। संरक्षण के अभाव में ऐतिहासिक धरोहर लगमा गांव से लौटकर सोमनाथ आर्य बुद्ध ने कभी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया था क्योंकि वे प्रकृति से प्राप्त संपदा और ज्ञान पर सभी का अधिकार बताते थे। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति के बाद बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास वैसे ही हुआ जैसे सबसे पहले आर्य सभ्यता ने आदिवासी दर्शन कोयापुमे को नष्ट किया, संख्या को नष्ट किया गया। ये इस बात का सबूत है कि कैसे बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास हुआ है। भारत में बुद्ध बिहार के लगमा गांव में आस्था और अंधविश्वास की बलवेदी पर हमारी गौरवशाली अनमोल विरासत है। शासन और सत्ता की अनदेखी ने हमारी प्राचीन धरोहर को धूल फांकने पर मजबूर। जहां पर्यटकों की भीड़ होनी चाहिए वहां चील और कौवे मंडरा रहे हैं। यकीन नहीं हो तो मुंगेर जिले के असरजगंज के करीब आप 8 किलोमीटर अंदर बस्ती में जाएं और पक्की सड़कें मौजूद हैं। 4-5 छोटे गांव मिलेंगे, बाद में आएगा लगमा। आसपास के स्थानीय लोग इस गांव से भली भांति परिचित हैं। नाम आते ही आस्था के भाव उनके चेहरे पर उभर जाती है। यह गांव चर्चित है लतखोरवा गोसाई के नाम से। गोसाई अंगिका शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है देवता। बहुत ताकतवर देवता के रूप में इसकी ख्याति प्राप्त है। मन्नतें मांगने और पूरी होने के बाद एक अनोखे रीति रिवाज के लिए यह स्थल काफ़ी चर्चित है। तकरीबन 300 साल से यह पूरी धार्मिक आस्था के साथ पूजा पाठ होती है। लतखोरवा गोसाई के गीत गांव की बूढ़ी महिलाएं को कंठस्थ याद है। हे गोसाई सुन ले अरजिया, पैरा से मारब ठोकर, जलैबो दिया बाती। ऐसी पतिया लतखोरवा कथी के तोर संगतिया। गीत बोल काफ़ी लंबे हैं। इसका सीधा अर्थ है पूजा आराधना में मन्नतें मांगने की परंपरा है। गीत में आंशिक का भाव है। सबसे चौंकाने वाली बात, इस देवता की आराधना के बाद इस लात पैर से मारा जाता है। देवता को पैर से मारने की इस अनोखी परंपरा की जानकारी जब मुझे मिली तो आश्चर्यचकित होना लाजमी था, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में बड़ी देवता देवी की पूजा परंपरा में
देवताओं को पैर से मारने की और चप्पल से पीटने की जिग्र कहीं नहीं मिलता है। गांव में मिलते हैं 35 साल के शैलेंद्र कुमार, जो बताते हैं, हम वर्षों से लतखोरवा गोसाई की पूजा करते आ रहे हैं। मन्नतें मांगने से पहले और मन्नतें पूरी होने के बाद लतखोरवा गोसाई को पैरों से ठोकर मारा जाता है और चप्पल से पीटा जाता है। मान्यता रही कि ऐसा नहीं करने पर गोसाई देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसी परंपरा कब से शुरू हुई, यह सवाल पूछे जाने पर गांव के 70 साल के बुजुर्ग नंद किशोर बताते हैं कि मत पूछिए, दादा परदादा के ज़माने से पहले का है। गांव के कई लोग से सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। लोग पुरानी परंपरा के निर्वहन का हवाला देते हैं। गांव के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप का भी हम सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। पता चलता है इस गांव में शिक्षा अति न्यूनतम स्तर पर है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं लोग इस परंपरा पर विशेष समझ नहीं रखते। गांव में दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों की बहुतायत आबादी है। 2 घंटे के बातचीत के उपरांत गांव के पगडंडियों और खेत खलिहानों से गुजरकर हम लतखोरवा गोसाई के सामने थे। पता चला कि आसपास मिट्टी के ऊंचे टीले थे, जिसकी मिट्टी काट कर लोग ले गए और यहाँ टीला स्तूपा नुमा था। आज भी अवशेष बचे हैं और आसपास धान के खेत भी हैं, लेकिन बीच का स्थल जहाँ तहाँ लतखोरवा देवता के हैं और गैरमजुआ जमीन है, अर्थात सरकारी जमीन। पहले यह भूखंड का विस्तार हुआ अधिक था, लेकिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को खेत खलिहान बना करके मज़े काट रहे हैं। अब कहीं कहीं थोड़ी स्थान बची हुई है, लेकिन बची हुई स्थानों के बारे में आगे विस्तृत रूप से फिर चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे टाइम्स ऑफ गाजीपुर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाला बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। नमस्कार, जय भारत।